सो फाइनली इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम 63 इयर्स के बाद सिंप्लीफाई हो रहा है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टैक्स पेयर्स के लिए कुछ चेंजेस लेके आया है। लेट्स सी देम क्विकली। चेंज नंबर 1, पहले टैक्स फाइलिंग में असेसमेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन रहता था, लेकिन अब एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है टैक्स ईयर। जैसे अप्रैल 2025 टू मार्च 2026 का टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उसको टैक्स ईयर 25-26 बोलेंगे। ये सिस्टम टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। चेंज नंबर 2, सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेजेस थे। न्यू बिल में इनको रिड्यूस करके 622 पेजेस कर दिया गया है। एंड द वर्ड काउंट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 50%। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस को सिंप्लीफाई किया गया है ताकि टैक्स पेयर्स के लिए प्रोसेस और भी इजी हो। चेंज नंबर 3, लीगल लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन। डिफिकल्ट लीगल वर्ड्स को सिंप्लीफाई किया गया है, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग को रिप्लेस किया गया है विद द वर्ड इररिस्पेक्टिव। इस तरह टैक्स लॉ समझना और भी आसान होगा। चेंज नंबर 4, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोविजंस। पहले बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स जो कि अलग अलग सेक्शन कवर करता था, जैसे 44AD, 44ADA एंड 44E, उन सबको कंसोलिडेट करके एक टेबल में अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स, पहले प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA अलग अलग जगह कवर होते थे। अब ये सब आपको कंसोलिडेटेड एक जगह मिलेंगे। तो इन अ नटशेल, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 ने प्रेजेंटेशन को और सिंप्लीफाई किया है और लीगल जार्गन्स रिड्यूस किए हैं। बाकी और क्या क्या टैक्स चेंजेस हुए हैं जानने के लिए फॉलो सी अंजलि वर्मा।